उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की गहमा गहमी जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, एक थोड़ी अटपटी बात भी सामने आ रही है। वो अटपटी बात ये कि बहुजन समाज पार्टी, गैर भाजपा शिविर पर चर्चा करूंगा, यानी बहुजन समाज पार्टी की नेता मायावती जी और कांग्रेस की नेता श्रीमती प्रियंका वाड्रा गांधी, ये दोनों समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को दैनिक आधार पर निशाने पर रख रहे हैं। आप मायावती जी की अगर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस, बाकी तो किसी मंच पर वो आती नहीं है, सार्वजनिक मंच पर, लेकिन जब भी कभी वो प्रेस रिलीज जारी करती हैं या एएनआई को बुलाकर एक रस्मी बाइट देती हैं, तो उसमें अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी को कुछ ना कुछ ठीक ठाक भारी भरकम खरी खोटी सुना देते हैं। और प्रियंका जी तो हर सभा में और अपने हर वक्तव्य में ये कही रही है कि भाई ये नारा क्यों चल रहा है, आ रहे हैं अखिलेश, कहां क्यों आ रहे हैं, क्या करेंगे आकर। प्रियंका और मायावती दोनों के निशाने पर जितनी बीजेपी है, बल्कि मायावती जी के निशाने पर तो बीजेपी बहुत कम है, सपा ज्यादा है, लेकिन प्रियंका के निशाने पर बीजेपी है, लेकिन जितनी बीजेपी है उतनी ही सपा है। अब आपने कभी ये सोचा कि भाई ऐसा क्यों है? क्या ये विपक्ष में के शिविर में अपने लिए स्पेस की लड़ाई है, जो बसपा और कांग्रेस दोनों को इसलिए मजबूर कर रही है कि नहीं, समाजवादी पार्टी पर भी अब हमला कर रही है? चलिए मान लेते हैं कि स्पेस की लड़ाई है, तब ये फॉर्मूला स्पेस की लड़ाई का अखिलेश यादव पर भी लागू होना चाहिए। अखिलेश यादव को आप देखिए, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस को या उनके भाषणों को या उनके इंटरव्यूज को, वो मायावती पर टिप्पणी ही नहीं कर रहे, लगभग ना के बराबर, कहीं यदा कदा कुछ बोल दी हो तो लगभग अन्यथा टिप्पणी ही नहीं कर रहे। बहन जी पर कोई टिप्पणी नहीं, और प्रियंका गांधी पर भी वो नाम लेकर कोई टिप्पणी नहीं कर रहे। उनसे आप पूछिए कि प्रियंका जी सक्रिय हैं उत्तर प्रदेश में, उससे आप कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी को नुकसान होगा, तो वो कहेंगे नहीं, हर पार्टी को सक्रिय होना चाहिए, प्रियंका जी को भी, वो भी सक्रिय हैं, अच्छी बात है, और हमारी पार्टी को कोई नुकसान नहीं हो रहा किसी के सक्रिय होने से। तो अब एक सवाल ये उठता है कि अखिलेश यादव बसपा और कांग्रेस के अपने ऊपर किए जा रहे हमलों का जवाब क्यों नहीं देते? भाई वो भी तो विपक्ष के स्पेस में से अपने लिए हैसियत तलाशेंगे ना, और ये लोग क्यों दे रहे? इसके पीछे की रणनीति समझिए। दरअसल अखिलेश यादव इस बात को समझ रहे हैं कि इन दोनों के सपा के ऊपर जो हमले हो रहे हैं बसपा और कांग्रेस के जरिए, उनसे दो बातों का संदेश जा रहा है। एक, जनता ये के बीच में संदेश जा रहा है कि भाई अखिलेश की पार्टी और अखिलेश का कद विपक्ष में सबसे बड़ा है, इसलिए ये दोनों लोग उन पर ही हमला करने लगे, एक। और दूसरा, अखिलेश यादव इस बात को स्थापित करना चाहते हैं उत्तर प्रदेश में कि भाई अकेला लीडर मैं हूं जिसके खिलाफ भाजपा, बसपा और कांग्रेस तीनों की टॉप लीडरशिप हमला कर रही है। आप भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप को सुनिए उत्तर प्रदेश में, वो भी मायावती की ऊपर टिप्पणी नहीं के बराबर कर रहे हैं। आप चाहे योगी जी को सुनिए, चाहे अमित शाह जी को सुनिए, केशव मौर्य जी को सुनिए, जो भी बड़े लीडर हैं, दिनेश शर्मा जी को सुनिए, वो स्वतंत्र देव को सुनिए, वो लोग मायावती को एक्सक्लूड किए हुए, और प्रियंका गांधी पर भी बहुत ज्यादा हमलावर हो ऐसा नहीं है, ठीक ठाक है, बट बहुत एग्रेसिवली हमलावर नहीं है प्रियंका पर। लेकिन हां, अखिलेश यादव 100 आउट ऑफ 100 उनके निशाने पर है, बीजेपी के भी। तो अखिलेश यादव के करीबी ऐसा मानते हैं कि
बीजेपी, कांग्रेस और बीएसपी तीनों के निशाने पर चूंकि अखिलेश यादव है, इससे अखिलेश यादव की पर्सनालिटी को फायदा हो रहा है। उनका मानना है कि यूपी के एक आम वोटर को ये लग रहा है कि भाई लग रहा है कि माहौल इन्हीं का है, साइकिल वालों का। क्योंकि जब एक पार्टी पर या एक चेहरे पर सब तरफ से हमले होने लगते हैं तो उसको इस बात का लाभ मिलता है कि पब्लिक परसेप्शन में कहीं ये बात भी आती है कि भाई इस आदमी में कुछ तो है, अन्यथा सब इसके खिलाफ क्यों, सब इसी से क्यों लड़ रहे हैं। एक और दूसरी बात ये भी है कि अखिलेश यादव मायावती के खिलाफ इसलिए भी मौन रहना चाहते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि जो दलित वोट, जो बसपा का कोर वोटर है, वो अगर थोड़ी बहुत संख्या में भी, थोड़े बहुत प्रतिशत में भी सपा की ओर आ रहा है, तो अगर हमने मायावती या पार्टी में किसी ने मायावती के खिलाफ कोई टिप्पणी कर दी तो हो सकता है वो वोट शुद्ध हो जाए, क्योंकि दलितों के बीच में मायावती एक आइकॉनिक फेस है। इसलिए भी आप देखिए, जब उन्होंने गठबंधन टूटा, बसपा ने गठबंधन तोड़ा, तो मायावती जी ने एक बहुत तीखी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, लेकिन अखिलेश यादव ने ऐसा नहीं किया। वो मायावती पर टिप्पणी करने से हमेशा बचते रहे। हाँ, धीरे धीरे उन्होंने जरूर किया कि दलित वोट पर पासा फेंका और अपनी पार्टी में पहली बार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की स्मृति में बाबा साहिब अंबेडकर वाहिनी बना दी। यानी दलितों को लेयर करने के लिए वो कोशिश कर रहे हैं और साथ में ख्याल भी रख रहे हैं कि मायावती और काशीराम जी के बारे में कहीं कोई ऐसी टिप्पणी सपा की ओर से नहीं हो जाए जिसको बसपा मुद्दा बना दे और दलित वोट बैंक और अखिलेश के बीच में फिर एक खाई हो जाए। आपने अभी देखा होगा, अभी 1-2 दिन पहले भारतीय जनता पार्टी ने एक कैंपेन चलाया था। उस कैंपेन का नाम था दलित विरोधी है अखिलेश। ये कैंपेन चलाने की जरूरत क्यों पड़ी, ये भी बड़ा सवाल है। क्या दलितों का एक हिस्सा उत्तर प्रदेश में बसपा को छोड़कर अखिलेश यादव की ओर जा रहा है? भाजपा का अचानक से ये कैंपेन चलाना इसी ओर इशारा कर रहा है। हालांकि अभी बहुत वक्त बाकी है, चुनाव में वोट पड़ने तक गंगा में बहुत सारा पानी बहेगा, लेकिन आज की तस्वीर और आज की समीक्षा ये जरूर कहती है। धन्यवाद।